हाय एवरीवन, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा या फिर जानते होंगे, कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड हॉस्पिटल, जिसे शॉर्ट में KSSSCI के नाम से जानते हैं, जो कि लखनऊ में स्थित है। आज हम एनेस्थीसिया टेक्नीशियन के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। हमारा क्वेश्चन पेपर क्या पैटर्न होगा, क्वेश्चन पेपर कहाँ से कहाँ तक सिलेबस कवर करेगा, मैं आज इसी के बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं KSSCI के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पर ये सिलेबस पब्लिश किया गया है। आप लोग देखिए, आपका क्वेश्चन पेपर दो पार्ट में डिवाइड रहेगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में आपका जनरल एप्टीट्यूड रहेगा, पार्ट बी में आपका कोर सब्जेक्ट बोल लीजिए, होम सब्जेक्ट बोल लीजिए। ये बातें ध्यान रखिए। इसमें नोटिफिकेशन में नोट दिया है, नोट में एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, मतलब आपका एग्जाम केवल इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। ये बातें आप लोग पहले ही ध्यान कर लीजिएगा, मतलब जान लीजिएगा। हम चलते हैं अब पार्ट ए पे, जनरल एप्टीट्यूड पे। आप लोग देख रहे होंगे हम पार्ट ए में डिस्कस कर रहे हैं जनरल एप्टीट्यूड में। जनरल एप्टीट्यूड के आपके 4 पार्ट से क्वेश्चन रहेंगे। पहला क्वेश्चन आपका रीजनिंग से रहेगा, फिर रीजनिंग पार्ट से रहेगा 10 क्वेश्चन, इससे रीजनिंग से रहेगा। फिर आपका बी पार्ट से, बी पार्ट में भी 10 क्वेश्चन रहेंगे। 10 क्वेश्चन वहाँ से आपके जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड आपके सी पार्ट से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपका सी पार्ट है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका डी पार्ट में आपके जनरल इंग्लिश से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब आपके क्वेश्चन पेपर में ए पार्ट से 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 क्वेश्चन आपके ए पार्ट से रहेंगे। फिर और 60 क्वेश्चन आपके होम सब्जेक्ट या कोर सब्जेक्ट बोलिए, उससे आपके रहेंगे। अब हम चलते हैं पार्ट बी, मतलब कोर सब्जेक्ट या होम सब्जेक्ट बोल लीजिए। अब आप लोग देख रहे होंगे हम आ चुके हैं पार्ट बी, कोर सब्जेक्ट बोलिए या होम सब्जेक्ट बोलिए, जिससे आपके 60 क्वेश्चन रहेंगे। हम अब सिलेबस फॉर पोस्ट ऑफ एनेस्थीसिया टेक्नीशियन पे डिस्कस करेंगे। चलिए पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट मेडिकल रिवेलेंट टू एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, सेकेंड पॉइंट एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी क्लिनिकल, फिर थर्ड पॉइंट फिजियोलॉजी, फिर फोर्थ पॉइंट अप्लाइड पैथोलॉजी, पांचवा पॉइंट एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी अप्लाइड, छठवां पॉइंट बायोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर नेक्स्ट अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, फिर नेक्स्ट एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी एडवांस पैथोलॉजी में क्या क्या पूछा जाएगा, क्लिनिकल पैथोलॉजी, हीमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग के बारे में पूछा जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट अप्लाइड फार्माकोलॉजी के बारे में पूछा जाएगा। फिर नेक्स्ट माइक्रोबायोलॉजी से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। इंट्रोडक्शन टू एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी के बारे में आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट सोशियोलॉजी से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इथिक्स ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हेल्थ केयर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट एनवायरमेंटल साइंस एंड हेल्थ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर अगला है आपका रिसर्च एंड बायोस्टैटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर अगला है हॉस्पिटल पोस्टिंग से बारे में पूछे जाएंगे। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया का कानून के बारे में भी पूछा जाएगा। कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू के बारे में पूछा जाएगा। इंट्रोडक्शन टू इमरजेंसी मेडिकल सर्विस एंड द हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में भी पूछा जाएगा। फिर नेक्स्ट है द वेल बिगनिंग ऑफ ENT, मतलब ENT नाक कान गला से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। लिफ्टिंग एंड मूविंग पेशेंट, मतलब पेशेंट को कैसे मूव करते हैं, फिर कैसे लिफ्ट करते हैं। फिर अगला आप लोग देखिए मेडिकल लीगल एंड एथिक्स इशूज़ के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर नेक्स्ट है आपका मेडिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में पूछा जाएगा, कौन सा मेडिकल का टर्म यूज किया जाता है, मतलब टर्मिनोलॉजी क्या क्या होती है, इसके बारे में क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। फिर आपका एनाटमी देख लीजिए, फिजियोलॉजी देख लीजिए। फिर नेक्स्ट है लाइफ स्पान डेवलपमेंट के बारे में पूछा जाएगा। एयरवे मैनेजमेंट पूछा जाएगा। रेस्पिरेशन एंड आर्टिफिशियल वेंटिलेशन के बारे में पूछा जाएगा। CPR जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है एक्सीडेंटल केस में, ये जरूर पूछा जाता है। CPR ऑब्लिक AED के बारे में भी पूछा जाएगा। फिर लास्ट आप लोग देख रहे होंगे, लास्ट पॉइंट नीचे से सेंस साइज के बारे में पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आप लोग देख रहे होंगे द प्राइमरी असेसमेंट के बारे में पूछा जाएगा। वाइटल साइन एंड मॉनिटरिंग डिवाइस के बारे में पूछा जाएगा। हिस्टोरी टेकिंग के बारे में पूछा जाएगा। असेसमेंट ऑफ द ट्रामा पेशेंट का असेसमेंट क्या होता है। असेसमेंट ऑफ द मेडिकल पेशेंट का असेसमेंट क्या होता है। रिसेसमेंट पूछा जाएगा। क्लिनिकल टेकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, मतलब क्लिनिकल क्या क्लिनिकल देना चाहिए, फिर क्या डिसीजन हमको लेना चाहिए।
कम्युनिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पूछा जाएगा, जनरल फार्माकोलॉजी के बारे में पूछा जाएगा, रेस्पिरेटरी इमरजेंसी के बारे में पूछा जाएगा, कार्डियक इमरजेंसी क्या होती है इसके बारे में पूछा जाएगा, डायबिटिक इमरजेंसी क्या होती है इसके बारे में पूछा जाएगा, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस के बारे में पूछा जाएगा। आपका अगला है एलर्जिक रिएक्शन के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। एलर्जिक रिएक्शन के बाद हमारा पॉइजनिंग एंड ओवरडोज इमरजेंसी, मतलब पॉइजनिंग और ओवरडोज इमरजेंसी के बारे में पूछा जाएगा। एब्डोमिनल इमरजेंसी क्या होती है, बिहेवियरल एंड साइकेट्रिक इमरजेंसी एंड सुसाइड का क्या केस होता है उसमें भी आपको पूछा जाएगा। हेमेटोलॉजिक एंड रीनल इमरजेंसी के बारे में पूछा जाएगा। ब्लीडिंग एंड शॉक्स के बारे में भी पूछा जाएगा। सॉफ्ट टिश्यू ट्रामा के बारे में पूछा जाएगा। चेस्ट एंड एब्डोमिनल ट्रामा के बारे में पूछा जाएगा। ट्रामा टू हेड, नेक एंड स्पाइन के बारे में भी पूछा जाएगा। मल्टी सिस्टम ऑफ ट्रामा ये क्या होता है इसके बारे में पूछा जाएगा। इन्वायरमेंटल इमरजेंसी के बारे में पूछा जाएगा। ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल इमरजेंसी क्या होती है इसके बारे में पूछा जाएगा। पीडियाट्रिक इमरजेंसी क्या होती है इसके बारे में पूछा जाएगा। जेरियाट्रिक इमरजेंसी क्या होती है इसके बारे में पूछा जाएगा। इमरजेंसी फॉर पेशेंट विथ स्पेशल चैलेंज के बारे में पूछा जाएगा। ईएमएस ऑपरेशन के बारे में पूछा जाएगा। हजार्ड्स मटेरियल, मल्टी कैजुअलिटी इंसिडेंट के बारे में पूछा जाएगा। इंसिडेंट मैनेजमेंट क्या होता है। हाईवे सेफ्टी एंड व्हीकल इंस्ट्रक्शन के बारे में भी पूछा जाएगा। ईएमएस रिस्पांस टू टेररिज्म के बारे में भी पूछा जाएगा। आप लोग ये बातें ध्यान रखिए। आपका सिलेबस यहीं पे समाप्त होता है। एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का सिलेबस समाप्त होता है। यदि आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।